नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर जिले के गांव स्थित अखिल भारतीय सांगलिया धुनी के महंत बाबा खिवादास महाराज की 22वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे और इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आए तो गहलोत योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आपको बता दें कि पुण्यतिथि को लेकर आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से आने का निवेदन भेजा गया था और इसीलिए मंत्री यहां आए और मंत्री का कई जगहों पर पार्टी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। और उसके अनुरूप जो धर्म की परिभाषा की गई है वो है कि जो जीवन जीने की ऐसी पद्धति जो हमको प्रकृति के साथ में, प्रकृति के सब घटकों के साथ में साम्य बनाए रखते हुए जीवन को जीने की कला सिखाती है। तो धर्म वो है जो धारण करने के योग्य है और सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण, सारे जगत के कल्याण की अवधारणा को अपने मन में समाहित रखने वाला सनातन धर्म है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार गहलोत सरकार पर वार कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से तार कर दिया है, जिस तरह से राजस्थान की सरकार चलाई जा रही है उसे देखकर लगता है कि अब बीजेपी की सरकार आने वाली, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये हमले और बढ़ेंगे, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या और भाजपा के नेता हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं जहां भी जाए वहां पर कांग्रेस सरकार की विफलता को गिनाए, ताकि उनको लगता है कि आगामी चुनाव में भाजपा सरकार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और इसके अलावा खास करके ऐसे जहां धार्मिक समूह है, जहां पर धार्मिक आयोजन होते हैं वहां पर इस तरह से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आप देखें, परिवर्तन यात्रा भी की शुरुआत भी करीब करीब सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों से हो रही है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस की गुटबाजी और अंतरकलह उजागर होने लगी है। गुर्जर समाज से आने वाले निवर्तमान देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस एससी विभाग के दक्षिण विधानसभा समन्वयक सौरभ बाजार ने आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर पर कांग्रेस का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेता सौरभ बाजार ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के कारण राजस्थान खेल परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राठौर ने अजमेर उत्तर से लगातार हस्तक्षेप से कार्यकर्ताओं में दूरियां बनने लगी हैं। नसीम अख्तर, इंसाफ, शक्ति रलावता, सौरभ बाजार, नौरत गुर्जर, शिव बंसल सहित कई लोगों का विवाद थाने तक पहुंच गया है। बाजार ने कहा कि नसीराबाद से टिकट मिलेगा तो वो लड़ेंगे, नहीं तो कार्यकर्ताओं के रूप में सेवा देते रहेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों इस्तीफे तक नौबत पहुंच चुकी है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन नेताओं को लगता है कि मेरी सीट की दावेदारी किसी तरह से पुख्ता की जाए और कांग्रेस में गुटबाजी का ये आलम है, खाली यहीं पे नहीं अन्य जगह पर भी देखने को मिल रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए और जो आरोप लगाया है इस्तीफा देने का, ये कहीं न कहीं सरकार पर एक संगठन पे एक दबाव बनाने की रणनीति है। उसके तहत ये इस्तीफे की जो उन्होंने घोषणा की है। और इसके अलावा धर्मेंद्र राठौर को लेकर देखें तो लगातार इसका विरोध होता जा रहा है। इनकी कार्यशैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी नजर आ रही, तो इसका परिणाम इस तरह से आ रहा है कि कहीं इस्तीफे दिए जा रहा है, उनका खुलकर विरोध किया जा रहा है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।
इधर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के दौरे पर रहे स्पीकर ओम बिरला, इस दौरान रास्ते में स्पीकर बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। सूतड़ा गांव में पहुंचे स्पीकर बिरला का लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही साथ गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी स्पीकर ओम बिरला से जानकारी दी। स्पीकर से महिलाओं ने स्कूल की मांग की। महिलाओं का कहना था कि गांव में स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे शिक्षा से काफी दूर रह रहे हैं और इस पर ओम बिरला ने महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि ये जल्द स्कूल खोलेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए फिर से सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और उसकी तैयारियों को लेकर पाली के रानी स्थित शीतला माता सत्संग भवन में बैठक हुई और जिसमें जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार ने बताया कि पाली जिले में 11 सितंबर को सुमेरपुर के रास्ते ये यात्रा प्रवेश करेगी। सुमेरपुर, बाली और मारवाड़ जंक्शन की यात्रा रानी में परिवर्तन यात्रा के तहत रानी स्थित धर्मवीर मैदान में शाम 6 बजे आम सभा होगी। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता और मंत्री क्षेत्रवासियों के संबंधित कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कमियां और केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। साथ ही जनता से बीजेपी को वोट देने के लिए भी कहा जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लगातार संजय, देखा जा रहा है कि राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे में लगातार बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिनाकर और कांग्रेस की जो विफलताएं हैं उनको गिनाकर कहीं ना कहीं जो जनता है उसको अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा को निकालने का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो चुका है। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? देखिए, जहाँ पर कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं पर बीजेपी का मकसद कांग्रेस के जो विफलता है उनको गिनाकर और जनता को अपने पाले में करना। इसके अलावा एक देखा जाए तो जिस इलाके में जा रहे हैं वहां पर जो कार्यकर्ता है वो जो कहीं कहीं संगठन की गतिविधियों को लेकर चिंतित थे, आगामी चुनावों को लेकर उनका मन में संशय था क्या रणनीति रहेगी, उसको दूर करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर तहसील प्रशासन की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। विधानसभा मतदाता सूची को दुरुस्त करने को लेकर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है तो अन्य तैयारियां भी की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विराटनगर पंचायत समिति सभागार में एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के क्रिटिकल बूथों की समीक्षा की और इस दौरान विराटनगर उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी क्षेत्राधिकारी मिलकर क्रिटिकल बूथों को सूचीबद्ध कर लें ताकि वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा सके और भय मुक्त चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि क्रिटिकल मतदान केंद्रों के आधार पर ही चुनाव के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मांग तय होती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, तहसील स्तर पर की जा रही है, ये करीब राजस्थान में सभी जगह पर इस तरह से तैयारी को देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात आती है क्रिटिकल जो बूथ होते हैं उनकी व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर कहीं इस व्यवस्था में ढिलाई रखी गई तो वहां पर जो माहौल होता है वो आने वाले टाइम के लिए प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए सरदर्दी का कारण बनता है। तो इसको लेकर प्रशासन किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखकर व्यवस्था को दुरुस्त कर आगामी चुनाव भय मुक्त हो और निष्पक्ष हो, इसकी तैयारी पर पूरी तरह से फोकस बनाकर कार्य कर रही है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ब्रेक के उस पार।
कि यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। Indian Eagle makes the difference because we bring you only the news that count. Indian Eagle, stories that count. दूसरे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुरू के सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई और जबकि करीब 1 दर्जन बच्चे सहित अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार चुरू के सरदार शहर में ट्रक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब बच्चे, महिलाएं सहित अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 18 घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायल बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं गंभीर घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया है। बोलेरो में सवार सभी लोग राजासर गांव के रहने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। संजय, किस तरह से ये हादसा हुआ, साथ ही साथ अगर बात कार्रवाई की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है? भीषण हादसा, सड़क हादसा जो हुआ, इसमें 5 लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, बच्चे घायल हो गए और ट्रक और बोलेरो के बीच में जो ये भीषण भिड़ंत हुई, उसके बाद ये हादसा हुआ। कई लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों के मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। घातक होने का कारण और किसकी गलती रही, इसका परिणाम बहुत दुखी दुख भरा रहा। इसके मामले में अभी तक पुलिस की जानकारी ये है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर कोटा एमपी के श्योपुर जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ काटने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया और जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी और जिसमें एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। इनमें से घायल महिला को इलाज के लिए कोटा एमबीएस हॉस्पिटल में ले जाया गया और 3 अन्य को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गांव में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामला दर्ज करके लोगों से पूछताछ कर रही है। और महेश दोनों खेत पे पाइप हटाने गए कि हमारे खेत पे से पाइप हटवा दो। हम लड़के दोनों पहुंचे, पाइप लेके कंधा पर रख के ला रहे थे, उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। सोमनाथ
वो अशोक और रामनिवास और उसका लड़का था एक दंडराज। और उसके बाद में फिर उसको मारपीट करके जैसे हमारे लोग दौड़े वो मकान पे चले गए। मकान के ऊपर छत पे जाके और सोमनाथ और अशोक ने वहाँ पर फायर स्टारिंग कर दी। 12 बोल बंदूक, अवैध बंदूक, तीनों को बिना लाइसेंस की। उससे हमारे 7 लोग घायल हो गए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ पूरा मामला और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये मामला है मध्य प्रदेश के कोटा के निकटवर्ती जो राज्य की सीमा है, वहाँ मध्य प्रदेश के श्योपुर के बड़ौदा थाना क्षेत्र में खेत में से पाइप को हटाने के मामले को लेकर दोनों पक्षों में जो भिड़ंत हुई, उसके बाद एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक ज्यादा गंभीर महिला को जयपुर रेफर किया गया और बाकी को कोटा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है और इसके अलावा पुलिस जो घायल है उनके बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। राजगढ़ थाना के बैरेर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के मायके के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी और जिसके बाद पुलिस ने दहेज और हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रैंडी के अमरपुर निवासी लड़की का भाई ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। दहेज के लिए ससुर, सास, जेठ और पति शिवराम परेशान करते थे। करीब 7-8 दिन पूर्व में भी मृतका के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। वहीं डीएसपी उदय मीणा ने बताया कि सूचना मिली कि बैरेर में महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। का पियर तो अमरपुर में था और ससुराल इसका बैरेर गांव में था। तो सुबह सूचना मिली कि इसने फांसी से लटक के अपनी जान दे दी। उसके बाद डेड बॉडी हॉस्पिटल में लाए, यह पक्ष के लोगों को बुलाया गया, पोस्टमार्टम करवा दिया और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थाना दहेज हत्या की रिपोर्ट दी। तो शादी कब हुई, कितने? शादी इसकी 2021 में हुई थी, एक बच्चा था इसमें। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, दहेज हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ इस पर गंभीर कदम उठाए गए हैं? देखिए, मामला ऐसा है कि जिसमें एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलुओं पर बारीकी से जांच करने के बाद आगे का कोई कदम उठाएगी। अभी फिलहाल तो यह हो रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद जो आरोप लगाया उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। दहेज के लिए ससुर। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर हम तक और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। कोटा के जवाहर नगर थाना पुलिस ने तलवंडी सेक्टर 2 में स्थित एक मकान से 10 से 12 घंटे पुराना शव बरामद किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मकान मालिक को डिटेन कर लिया है। एएसपी भगवत सिंह हिंगड़ ने बताया कि सूचना मिली कि तलवंडी इलाके के एक मकान में हत्या हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मकान के एक कमरे में करीब 50 साल के व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। सिर में चोट के निशान थे। मकान मालिक मिक्की पोकरना अकेले रहता था और साथियों को बुलाकर मकान में ही शराब पार्टी करता था। वहां रह रहे कोचिंग छात्रों ने बताया कि झगड़े की आवाजें आ रही थीं। पुलिस ने मकान मालिक को डिटेन कर लिया है। उपाधीक्षक राजेश टेलर ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर 2-3 दिन से झगड़े की बात सामने आ रही थी। घटना में अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी पर जांच की जा रही है। जन्माष्टमी की ड्यूटी पे था, मेरे पास जवाहर नगर थाने से फोन आया कि एक बार देख लो आपका भाई है किसी को और कोई हो। तो मैं यहाँ एमबीएस आने के बाद मेरे को देखा तो मेरा छोटा भाई निकला हो। क्या करते हैं ये कुछ भी नहीं करता, बेरोजगार ही है। यहाँ पे मिले वो इसका दोस्त है, वो भी दारूड़ा है, वो कुछ नहीं करता। शादीशुदा है क्या आपके भाई? हाँ, मेरा भाई शादीशुदा है, एक लड़की है, इसके 7-8 साल की लड़की है। तिजारा के अरिहंत स्कूल के निकट मीगा हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट कर फरार हो गए। दरअसल ग्राम सलारपुर से ट्रैक्टर की ट्रॉली में कड़वी भरकर
अपने गांव बिरामपुर ला रहे थे। अरिहंत स्कूल तिजारा के सामने पहुंचा तो वहां पर एक बाइक पर दो अज्ञात बदमाश रोड के किनारे खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी ने चालक प्रार्थी को रुकने के लिए हाथ से इशारा किया। ड्राइवर ने जैसे ही ट्रैक्टर को रोका तो उन दोनों बदमाशों ने ड्राइवर को ट्रैक्टर से नीचे गिरा दिया और कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर 15,000 रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज करके जांच की कार्रवाई में जुटी हुई है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव महाराजा वास में गुरु हेल्थ क्लब ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। बीजेपी नेता मोहित यादव ने बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मोहित यादव की मौजूदगी से टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ियों का जोश कई गुना बढ़ गया। आयोजकों ने मोहित का खूब स्वागत सत्कार किया और इस मौके पर मोहित ने कहा, खेल हमारे स्वास्थ्य, मन, शरीर और आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। समाज को ऐसे लोगों की बेहद जरूरत है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और उत्साहित हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 सालों के कार्यकाल में लगातार सभी जिम्मेदारों को खेल कूद के क्षेत्र में विकास करने का आह्वान किया है और खिलाड़ियों को ढेरों सुविधाओं के साथ बढ़ावा भी दिया है। तो चलिए, राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।